और वीआईपी इंडस्ट्रीज में भी केडिया सिक्योरिटीज दरअसल विजय केडिया की कंपनी है, उन्होंने 7.25 लाख शेयर खरीदे हैं और 545 रुपये 97 पैसे प्रति शेयर पर यह सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। वीआईपी की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में एक बार सक्सेशन प्लान हो रहा था, तो वहाँ पर एक काफ़ी सीनियर एम्प्लॉय थे, उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं छोड़ देता हूँ, और उन्होंने फिर स्टार्ट की सफारी। और अगर दोनों स्टॉक्स देखें आप, आज के डेट में सफारी का मार्केट कैप वीआईपी से भी ऊपर हो गया। वीआईपी ने भी मतलब ठीक ठाक रिटर्न्स दिए, ऐसा नहीं कि वीआईपी ने ठीक रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन अगर आप सफारी के रिटर्न्स देखेंगे ना, तो वो वीआईपी के मुकाबले इतने ज़्यादा हैं। अगर हो हमारे पास चार्ट ना, तो दोनों का दिखा दीजिए, 5 साल का चार्ट दिखा दीजिए वैसे तो। और मार्केट कैप देख रहा था मैं दोनों का, ये शायद ये हो सकता है कि विजय जी ने इस चक्कर में लिया हो कि हाँ देखिए ये सफारी का 5 साल का चार्ट है 730%, और वीआईपी का 5 साल का चार्ट देखते हैं, ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, 11%। सेम स्पेस में दोनों के लगेज बैग्स, आप मॉल जाते होंगे, इन दोनों के ही देखते होंगे, आजू बाजू ठीक है ना। और एक 700% का रिटर्न दिया, एक ने 11% का रिटर्न दिया 5 साल में। तो क्या ये केडिया सर की ये थिंकिंग या थॉट प्रोसेस है कि अब ये टर्न अराउंड कर रहा है? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये पिक्चर में ना बहुत क्या शानदार स्टोरी छुपी है। मैंने इस पर एक रील भी बनाई थी, और ये देखिए मतलब क्या ऐसी स्टोरी हुई थी जब मुरली डीवी, वो डॉक्टर रेड्डी से निकलकर उन्होंने डीवीज लैब्स शुरुआत की थी, और उसके बाद डीवीज लैब्स फार्मा में सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर बना था। और एक दिन आया था जब उसने डॉक्टर रेड्डीज के मार्केट कैप को क्रॉस किया था। तो ये काफ़ी कई इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है मार्केट में। इंटरेस्टिंग भाई साहब, रखिए स्टॉक्स रडार पे। इसमें लास्ट ट्रेड सेनको गोल्ड में भी हुआ है। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड ने 5.9 लाख शेयर्स बेचे हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने 4.9 लाख शेयर्स उसमें से खरीदे। तो ये लार्ज ट्रेड्स हैं जो रडार पे रखने हैं आज के सेशन के लिए। देखते हैं स्टॉक कैसा हरकत करते हैं, उसके बाद रिविजिट कर लेंगे। स्टॉक से न्यूज बाकी के कौन कौन से हर्षदा? दूसरी कंपनियों में जहां पर आज आपको नजरें रखनी है आशीष, एक तो फर्स्ट सोर्स के लिए डेवलपमेंट है। इन्होंने एक शेयर परचेस अग्रीमेंट यूके की एक कंपनी के साथ किया है, 100% अक्वायर करेंगे उस एंटिटी को, लेकिन यहां पर सिर्फ 42 मिलियन ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। थंगमाइल ज्वेलरी रेडार पर रखिएगा, फंड रेज की तैयारी है। सितंबर 26 को दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, तो वहां पर वो स्टॉक रेडार पर आएगा। साथ ही बीजीआर एनर्जी के लिए एक अपडेट है कि इनके हाथ एक 440 करोड़ का जो ऑर्डर लगा था हाथ में चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड स्विच बोर्ड की तरफ से, वो स्क्रैप हो चुका है, क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट क्वालिटी में कुछ खामियां थी, आरओ वाटर जो निकल रहा था उसमें कुछ खामियां थी। कंपनी ने साफ कहा है कि इससे इनके टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई जरूर देगा। फर्स्ट सोर्स 42 मिलियन पाउंड्स का यूके में एक्विजिशन। 42 मिलियन पाउंड यानी कि हो गया करीब 450 पौने 500 करोड़ का अधिग्रहण। पर उस न्यूज से पहले कल स्टॉक धीरे धीरे करके, खैर कर मार्केट भी अच्छा ही था। सतपुते साहब, फर्स्ट सोर्स, वैसे ये आवाज ने दिखाया भी था आपको बीच में कैसे संजीव, वैसे गोयनका बंधुओं की कंपनियां किस तरह से 2024 में आउट परफॉर्म कर रही हैं, खासतौर के संजीव गोयनका कोलकाता वाले, उनकी ग्रुप एंटिटीज। फर्स्ट सोर्स कैसा पोजीशन है सतपुते साहब? जी, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अगर आप इसका डेली चार्ट भी देखें तो यहाँ पे एक रैली है, रैली के बाद कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेकआउट्स। सो दिस शोज दैट दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट। अगर आज की बात करें तो मुझे लगता है ये 300 310 ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट के ऊपर मेंटेन करता है तब तक पूरे चांसेस है कि इसका जो नया है बनेगा 340 के आसपास इसका रिसेंट टॉप है। तो प्रोबेबली 340 को सरपास करेगा, 350 360 तक का स्विंग मिलना चाहिए। तो देखिए आज के लिए अगर आप लॉन्ग करना है तो एक पहला रेजिस्टेंस आएगा 332 का, वो निकल जाए तो फिर मुझे लगता है जो रिसेंट हाई है 340 का वो भी टेस्ट करेगा। तो इट्स अ बाय, देखना ये कि खुलता कहाँ है। हाँ, वो वॉच आउट करेंगे कि गैप के साथ खुल गया तो सारा रिस्क रिवॉर्ड हे वायर चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कहाँ खुलता है, क्योंकि न्यूज़ डेवलपमेंट वाला स्टॉक है। उसके बाद रिविजिट कर लेंगे अगर दमखम है, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे। अब चला जाए, सारे स्टॉक्स से न्यूज़ हो गए लार्जली, लेकिन न्यूज़ में तो वो स्टॉक्स भी हैं जिन पे ब्रोकरेजेस की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स लेके कंचन आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। मैं सेनको की बात कर रहा था, वैसे कल सेनको, कल्याण सब फिर से चलने लगे थे। आज एक कल्याण ज्वेलर्स पर रिपोर्ट आती हुई, क्या कहती है रिपोर्ट भाई? बुलिश है कोई?
जी, HSBC की राय है कल्याण ज्वेलर पे खरीदारी की राय दे दी है और जो टारगेट है उसको बढ़ा के कर दिया है 810 रुपए का। बेसिकली कंपनी की जो वैल्यू क्रिएशन जर्नी है वो कंपनी को अच्छा खासा सपोर्ट देती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो इन्होंने अपना नेटवर्क एक्सपेंशन किया है वो इस स्पेस को बढ़ाने का और भी ज़्यादा काम कर रहा है और जिस तरीके से ये स्पेस बढ़ रही है हो सकता है कि आगे चल के कंपनी के फिनेंशियल में इसका हमें सीधा सीधा रिफ्लेक्शन देखने को मिले। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें एमके की जीएमआर पार पे, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे 2 टारगेट दिए गए हैं। नॉर्मली जो खरीदारी की राय है और जो पहला टारगेट दिया गया है वो दिया गया है 180 रुपए का, लेकिन इन केस अगर हमें कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा बुलरन देखने को मिलता है तो टारगेट को कर दिया है 205 रुपए का। यहाँ पे कोर थर्मल एसेट का जो परफॉर्मेंस है वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। 90% कैपेसिटी के लिए पार परचेज एग्रीमेंट हुआ है। साथ ही साथ इनके डेट में भी कहीं ना कहीं हमें एक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। स्मार्ट मीटर कॉन्ट्रैक्ट मोनेटाइजेशन से वैल्यू को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। एट द सेम टाइम इंक्रीमेंटल स्मार्ट मीटर कॉन्ट्रैक्ट मोनेटाइजेशन और डिस्प्यूट सेटलमेंट का भी कंपनी को कहीं ना कहीं एक फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, रखिए दोनों स्टॉक्स, कल्याण ज्वेलर्स और साथ साथ जीएमआर पावर। वैसे दोनों मल्टी बैगर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ये ब्रोकरेजेस की फ्रेश अपडेट्स हैं इनकाउंटर्स पे। वैसे बहती साहब को दिखाई स्क्रीन पे, कल के टॉप कॉल्स में मुझे याद पड़ता है अपन का रियल एस्टेट का थ्रस्ट था। रचना जी ने डीएलएफ जोड़ा था और मेरे ख्याल से बहती साहब ने गोदरेज प्रॉपर्टीज, है ना बहती साहब, मेंशन करा था। भाई साहब कल वायदा का दोनों ने गजब करा, पर गोदरेज प्रॉपर्टीज वायदा का टॉप गेनर 7% मजबूत बंद हुआ था। बहती साहब रिविजिट करा शाम को जाके अब गोदरेज प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट एज अ स्पेस? जी आशीष जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और कल बाइंग भी कंटिन्यूअसली देखने में मिली थी डीएलएफ, ओबरॉय और गॉडरेज तीनों में ही। हमें लग रहा है कि जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, यहाँ से भी और मोमेंटम देखने मिल सकता है। फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे। एक पॉकेट जो कल बढ़िया आउट परफॉर्म कर रही थी मानस, वो थी ऑटोज। इनके साथ साथ कोई एमएनएम, कोई बजाज, कोई हीरो मोटोकॉर्प, मेरे ख्याल से जाते जाते भी अच्छा मूव आया। टॉप गेनर्स की सूची में सबके सब शुमार थे। एमएनएम का चार्ट मानस, ये मेरे ख्याल से 3300 के आसपास से ठंडा पड़ा था, वापस कल सॉलिड मोमेंटम पिकअप हुआ है। कैसा लग रहा है? देखिए, इसको जो कल मूव देखने को मिला आशीष जी, उसे हम एक ब्रेकआउट की तरह लेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। 3000 का स्तर ब्रीच हुआ है तो, और काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मेरे ख्याल से इसे एक ब्रेकआउट की तरह लेना चाहिए। और अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस पोजिशन बेसिस पे लीजिए। 2974 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और जो नए टारगेट होंगे वो 3200 रुपए के आसपास के रहेंगे एमएनएम। शिल्पा जी, कल वो मजा आया सरकारी बैंक्स को देख के। बहुत दिनों बाद पिटते पिटते कल वो फाइनली इंडेक्स 3.5% का उछाल था। अब मैं बाकी डिटेल में नहीं जाके, मानस ने तो कुछ सरकारी बैंक मिड कैप्स हाईलाइट भी कर दिए। एसबीआई कैसा पोजीशन? कल मेरे ख्याल से 2.5% के आसपास के अपटिक्स के साथ वायदा में बंद हुआ था। ये कैसा लग रहा है मैम? जी बिल्कुल आशीष जी, कल इनफैक्ट एसबीआई मैंने 820 कॉल ऑप्शन भी रेकमेंड किया है फॉर अक्टूबर सीरीज आपके चैनल में ही, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि 800 के ऊपर इसका सस्टेनेंस बहुत पॉजिटिव है और यहाँ के इसके इमीडिएट टारगेट्स 820 से 825 है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 845 पे आ जाएंगे एंड देन इवेंचुअली हायर टारगेट्स। तो यहाँ पे काफी करेक्शन भी हो गया है। 780 के जोन्स पे बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स बन गया है और क्योंकि मोमेंटम अभी है तो इस बार मुझे लगता है एसबीआई 820 825 पहले आपको दिखा के ही रहेगा, तो दिस इज अ वेरी गुड बाय। वेरी गुड बाय। रखिए भाई एसबीआई को भी अपने रडार पे। इस नोट पर एक काम करा जाए, हो गए सारा मुनाफे की तैयारी कंप्लीट। अब एक छोटा सा ब्रेक, ट्रांजिशन करेंगे और ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज मंगलवार का पहला सौदा।